السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی برکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما حیا قدیرا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على رسوله ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ وصحبہ کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بگردابی بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ راتو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نارئیم غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالمی زنم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، یعنی سب سے اعلیٰ و اولیٰ، دونوں عالم کا دلہا، جان مسیحا، رحمت کا دریا، غم زدوں کا سہارا، جس کی عظمت و شان دیکھنی ہو تو پوچھو بریلی کے امام سے، وہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے اسی بارگاہ میں درود پاکی ڈالیا محبت کی تھالیوں میں سجا کر اس امید میں پیش کریں، پڑھو گے دل سے جو صبح مسا درود شریف تو خود سنیں گے رسول خدا درود شریف، نبی کو قبر میں دیکھا جو ایک عاشق نے تو جھوم جھوم کر پڑھنے لگا درود شریف۔ آئیے حضرت درود شریف پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے قرآن پاک فرقان حمید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے قلم سے لکھی ہوئی چند اشعار آپ لوگ سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ ارے قلب مزمحل جاتا، قلب مزمحل جاتا،
काश गुंबद खज़रा देखने को मिल जाता। अरे कोई नैनीताल की झरनों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर की वादी की तारीफ करता है, कोई लाल किले की दीवारों की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की खूबसूरती की तारीफ करता है, कोई नैनीताल की झरनों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर की वादी की तारीफ करता है। तो मैंने कहा अरे इधर उधर की तारीफ करने वाले, तूने अभी हसनैन के नाना का मदीना नहीं देखा। अगर एक बार देख लेता तो बार बार यही कहता कि काश गुंबदे खज़रा अरे देखने को मिल जाता। अरे 50-50 हजार के मोबाइल को पेंटों के जेबों में रखकर अरे गली कोचों में गाना तो रोज गाते हो। नौजवानों मेरे साथ जरा करीब आओ, कभी हसनैन के महफिल, हसनैन के नाना के मदीने में बैठकर, हसनैन के नाना के नबी की महफिल में बैठकर हसनैन के नाना के नात में गुनगुनाया भी करो। मेरे करीब आओ, ज़बानें खोलो और जोर से बोलो कि काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अरे दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, दम मेरा निकल जाता अरे उनके आस्ताने पर, अरे उनके आस्ताने में, अरे उनके आस्ताने में मैं खाक में तो मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। हुदूद काबा से एक चिड़िया ने, हुदूद काबा से एक चिड़िया ने, एक बाज ने चिड़िया को बच्चा को उठा लिया। बच्चा को उठाने के बाद वो चिड़िया चली अपने घर की तरफ और बाज अपना चला घर की तरफ और चिड़िया की बाणी चली अपने नबी के दर की तरफ। मैंने सवाल किया वो चिड़िया के बच्चों, ऐ बाज तूने मेरे नबी के बाज नो, चिड़िया के नबी के बारगाह में आई। चिड़िया आने के बाद नबी के चौखट में रो रो कर अर्ज कर रही है। सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। सहाबाए किराम से फरमाते हैं तुम जानते हो चिड़िया क्या अरीजा कर रही है? जो मेरे नबी है आलिमुल गैब है, मेरे नबी को गैब की बातें मालूम है। सहाबाए किराम फरमाते हैं अभी ओ उम्मी फैदा का अभी ओ उम्मी, ऐ मेरे नबी आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान है, हमें मालूम नहीं है हम बच्चा की चिड़िया क्यों रो रही है, चिड़िया सर पिटक पिटक के बिलक बिलक के क्यों रो रही है। इतना सुनना था। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए कि इस बच्ची चिड़िया के बच्चा ने, एक बाज ने चिड़िया को उठा लिया, एक बाज ने चिड़िया के बच्चा को उठा लिया। उठा लेने के बाद अपने बच्चा तो हर चिड़िया तो उसके बाज के पीछे पीछे जाती है, लेकिन ये चिड़िया अपने बाज के पीछे नहीं जा रही थी बल्कि मेरे नबी के बारगाह में आई। उनको मालूम है कि नबी के बारगाह में आए हुए कोई महरूम नहीं लौटता। मेरे नबी के बारगाह में दर पे आए हुए मुजरिम या कोई मुरादी अपने मुराद को पूरा ही करने के बाद लौटता है। इतना सुनना था। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिजा को हुक्म दिया, हवा को हुक्म दिया, ऐ हवा सुन ले उस बाज को जाके कह देना कि जिस बाज ने चिड़िया के बच्चा को उठा लिया है। इतना सुनना था। हवा में वहां चल गई। बाज रिटर्न मेरे नबी के बारगाह में उस चिड़िया के बच्चा को लेके आती है। हुदूद काबा में लेने के आने के बाद, उस हुदूद काबा में आने के बाद बाज ने चिड़िया के बच्चा को मेरे आका के सामने रख देती है। रख देने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाज से पूछा, ऐ बाज तूने हमें बता कि तुम्हारा मामूल है कि तूने शिकारी करने के बाद शिकार को खा लेता है, शिकारी करने के बाद तू रोजाना शिकारी को खा लेती है, लेकिन आज क्या मामला है? तूने सही सलामत आज मेरे दर पे चिड़िया के बच्चा को ला के रिटर्न कर दिया, आखिर क्या बात है? इतना सुनना था। बाज ने फरमाया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इसलिए कि इससे पहले मैं
میں نے शिकारी किया था, किसी चिड़िया के बच्चे को उठाया था, तो उस बच्चा की माँ ने मेरे पीछे पीछे जा रहे थे और मैं आगे आगे उड़ता जा रहा था। उसकी माँ हमारे पीछे कर रही थी और हम आगे आगे जा रहा था। जो ही मैं इस चिड़िया के बच्चा को उठा लिया और मुड़ के उसके तरफ देखा तो मैंने क्या देखा, वो चिड़िया जो जिसके बच्चा को मैंने उठा लिया, वो चिड़िया का बच्चा अब मेरे पीछे नहीं आ रही है, बल्कि वो मदीने की तरफ जा रही है, नबी के चौखट की तरफ जा रही है। इससे मुझे पता चला कि नबी के बारगाह में जो चीज जाए वो कभी महरूम नहीं लौटता। इसलिए मैंने इस चिड़िया के बच्चा को खाया नहीं बल्कि वापस कर दिया है। इतना सुनना था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और साहबा गोश्त का टुकड़ा लेके आओ और बाज की तरफ फेंक दो। उस बाज के तरफ जो ही साहबा किराम ने गोश्त का टुकड़ा फेंका, फेंकने को बाज ने गोश्त का टुकड़ा को लेकर उड़ गया। इतना सुनना था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस चिड़िया के बच्चा को, उस चिड़िया के बच्चा को चिड़िया के हवाला कर दिया। वो बच्चा को लेकर चिड़िया उड़ गए। इतना देखना है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए हुए कोई सवारी, कोई सवाल पूरा करने के बाद ही जाता है। और मान बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।